क्या आपने कभी 50,000 से ज़्यादा का माल भेजा है? क्या आपको पता है ऐसा करने पर एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं ई वे बिल। अगर ये नहीं बना तो लग सकता है भारी जुर्माना। चलिए आज जानते हैं ई वे बिल क्या होता है, कब बनता है और कैसे बनता है। ई वे बिल का मतलब क्या होता है? ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ई वे बिल। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसे जीएसटी पोर्टल में ऑनलाइन बनाया जाता है। जब आप 50,000 से अधिक का सामान भेजते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजा जाता है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है। अब ये ई वे बिल बनाता कौन है? ये ई वे बिल बायर भी बना सकता है, सेलर भी बना सकता है और ज़रूरत पड़े तो ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। बट आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं टैली के माध्यम से। ई वे बिल दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक होता है ई वे बिल के पोर्टल से, दूसरा होता है टैली से। बट टैली से डायरेक्ट बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एपीआई की। अब ये एपीआई क्या होता है? एपीआई लिंक कैसे होता है? इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? ई वे बिल के पोर्टल में। तो चलो हम ई वे बिल के पोर्टल में चलते हैं और वहाँ से हम एपीआई का मतलब समझते हैं। आईडी डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे हम लोग। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमको देखो एक ये इंटरफेस मिल जाता है यहाँ पर, और साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखो 5 ऑप्शन दिख जाएंगे। एसएमएस है, मोबाइल है, फॉर जीएसपी और एपीआई। तो हमको क्या करना है? एपीआई में नहीं जाना है, हमको जाना है जीएसपी। जीएसपी में क्यों जाएंगे? क्योंकि टैली क्या है? एक सुविधा प्रोवाइडर है। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन करेंगे यहाँ से। और जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर एक ओटीपी मिलेगी आपको, तो ओटीपी यहाँ को आपको डाल देना है। अब जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है व्यू, दूसरा है ऐड न्यू, तीसरा फ्री और चौथा है चेंज पासवर्ड। तो आपको क्या करना है? ऐड न्यू करना है। मैंने देखो पहले से क्या किया है, अपना एपीआई बना के रखा हुआ है। और आपको क्या करना है? यहाँ पर ऐड न्यू में आ जाना है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जीएसपी नेम। तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है टैली इंडिया। टैली इंडिया चूज करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको जो ई वे बिल का जो यूजर नेम है यहाँ से आपको यूजर नेम मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको सफिक्स या प्रफिक्स कुछ भी डाल के आगे बढ़ जाना है। देन आपको नीचे मिलेगा पासवर्ड, तो आपको अपना पासवर्ड मेंशन कर देना है। पासवर्ड आप जो लॉगिन पासवर्ड है और जो ये पासवर्ड है दोनों में डिफरेंस होता है। आप जो पासवर्ड लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे सेम पासवर्ड यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम टैली में ई वे बिल बनाएंगे तब हमको क्या जरूरत पड़ेगी? इस एपीआई और ई वे जो पासवर्ड हम नया क्रिएट करेंगे उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम इसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या हो गया? हमको एपीआई मिल गया है। अब एपीआई को हम क्या करेंगे? टैली में डालेंगे। तो सबसे पहले टैली में ई वे बिल की सेटिंग कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे टैली में। देखो मैं टैली के मेन स्क्रीन पे हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद हम क्या टैली के सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमको राइट साइड में ई वे बिल का ऑप्शन मिल जाता है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है। हम क्या करेंगे? इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है एंटर करके यहाँ पर जो ई वे बिल एप्लीकेबल है उसको यस कर लेंगे यहाँ पर। और जो डेट है कि आपकी जो डेट है ई वे बिल कब से आपके बिजनेस में एप्लीकेबल हो रहा है वहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे और एंटर एंटर करके क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। देन अब हमारी क्या हो गई? ई वे बिल की सेटिंग हो गई, एपीआई की सेटिंग हो गई। अब हमको क्या करना है? एक बिल बनाना है। मैंने पहले से एक बिल बना के रखा हुआ है जिसकी जो वैल्यू है 50,000 से ऊपर की मेरी। तो मैं बिल में आ जाता हूँ। देखो मैंने एक बिल बनाया हुआ है ना? इसमें गोवानी ट्रेडर्स के नाम से मेरा बिल बना हुआ है। अब देखो ई वे बिल कौन बना सकता है? ई वे बिल बायर भी बना सकता है, सेलर भी बना सकता है और ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। अगर दोनों नहीं बना सकते तो ट्रांसपोर्टर क्या करता है? ई वे बिल को जनरेट करके गुड्स को आगे सप्लाई कर देता है। अब ई वे बिल बनाना क्यों जरूरी है? जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजते हैं तो बीच में जो चौकियां होती है वहां पर क्या होता है? आपकी गुड्स की चेकिंग होती है। अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं तो आपको क्या हो सकता है कि जितने वैल्यू का आपका गुड्स है उतने ही वैल्यू की आपको क्या हो सकती है? पेनाल्टी लग सकती है। तो ई वे बिल बनाना कंपलसरी है अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेज रहे हैं या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में क्या हो रहा है? आपका प्रोडक्ट या गुड्स मूव हो रहा है यानी जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और दोनों ही पार्टी के पास ई वे बिल ई वे बिल बनाने के लिए जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो देखिए नीचे हमको दिख रहा है ऑप्शन प्रोवाइड ई वे बिल डिटेल। तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे? यस कर लेंगे। यस करने के बाद आपको इस फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है सब टाइप का। ये सब टाइप दिख रहा है आपको। यहाँ से आपको चूज कर लेना है सप्लाई, फिर इंटरनेट करके और जो डॉक्यूमेंट टाइप है इसको कर लेना है हमको टैक्स इनवाइस।
फिर इंटर कर लेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जैसे पार्टी का पिन नंबर, आपके खुद के बिजनेस का पिन नंबर। फिर इंटर करके नीचे आ जाना है। फिर देखिए पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल बोल रहा है। तो आपका सपोज करो माल रायपुर से दुर्ग जा रहा है, या रायपुर से भिलाई जा रहा है, या रायपुर से रायपुर में जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो डालना पड़ेगा। डिस्टेंस आपको अप्रॉक्स डालना है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप डिस्टेंस डाल देंगे, फिर इंटर करेंगे आप। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोर्टर नेम। अगर आपका प्रोडक्ट किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा और उसका यहाँ पर जीएसटी आईडी आ जाएगी। अब ट्रांसपोर्टर आईडी क्या होती है, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर ही क्या होता है, उसकी आईडी होती है। तो यहाँ पर आप क्या करें, डाल देंगे। अगर आप किसी ट्रक के थ्रू भेज रहे हैं माल, तो आप इंटर कर लेंगे नीचे। और मोड क्या हो गया, यहाँ पर जो रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, एयर से जा रहा है, या शिप से जा रहा है। सपोज अगर आपका माल रोड से जा रहा है तो रोड चूज कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपका व्हीकल नंबर आ जाएगा कि कौन सी गाड़ी से आपका प्रोडक्ट जा रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी नंबर डाल देंगे आप। और देन व्हीकल टाइप पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पर देखो एक तो कार्गो होता है और एक नॉर्मल जो गाड़ी होती है, जो रेगुलर गाड़ियाँ चलती है, जो टाटा एस हो गई या जो भी XYZ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेगुलर चूज कर लेंगे। फिर इंटर करके हम बिल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। जैसे ही हम बिल को सेव करेंगे तो हमसे पूछता है डू यू वांट सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन। अगर आपको डायरेक्टली जैसे ही आपका बिल बना और आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो आपको यहाँ से क्या करना है, यस कर लेना है। अगर आपको अभी ई वे बिल जनरेट नहीं करना है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, नो कर लेंगे। जैसे ही मैं यस करूँगा तो मैंने जो अभी अपनी जो एपीआई बनाया था, आपने जो ई वे बिल जो पोर्टल में आपने जो एपीआई बनाया है, उस एपीआई के यूजर नेम को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या कर लेंगे, आप पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपने पासवर्ड बना के रखा हुआ है। तो जैसे ही इसको एंटर करेंगे आपका ई वे बिल क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया और अपनी आईडी पासवर्ड डाला, मेरा क्या हो गया, ई वे बिल बन गया। देखो यहाँ पर दिख रहा है ई वे बिल जनरेशन सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे एंटर किया मैंने यहाँ पर, और एक अपना बिजनेस का कोड है जो मैंने अपनी करके रखा हुआ है, वो हो जाता है। अब देखो मैं इसका प्रिंट आउट मुझे जो निकालना है, अब मैं प्रिंट आउट निकालने के लिए ई वे बिल के पोर्टल में नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट क्या करेगा, टैली मुझे ई वे बिल टैली से ही निकाल के दे देगा। तो एंटर करेंगे यहाँ पर और प्रीव्यू देख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मेरे को बिल, जो बिल है मेरा वो दिख जाएगा मेरे को, और नीचे का जैसे मैं आऊँगा तो सेकंड बिल में देखो मेरा ई वे बिल जनरेट हो गया। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम, आसानी से ई वे बिल बना सकते हैं। अब तो ये तो मेरे पास एक आइटम था, सपोज करो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके 100 आइटम होते हैं। अब वो क्या करते हैं, मैनुअल ई वे बिल बनाते हैं। तो मान के चलो आपको बिल बनाने में जितना समय लगता है ना, उससे ज़्यादा समय आपको ई वे बिल बनाने में लगेगा। अब ये भी गलतियाँ हो सकती है कि कई बार आपका रेट में फ़र्क हो गया या आपने क्वांटिटी डालने में गलती कर दी, तो मैनुअल वर्किंग में बहुत दिक्कत जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टैली से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ गलती हो गई और बिल को आपको कैंसिल करना है या डिलीट करना है तो वो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टैली से भी कर सकते हैं। आपको ई वे बिल पोर्टल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे काम आपके क्या हो जाएंगे, टैली से हो जाएंगे। बट एक इसमें बस ये है कि आपका टैली का रिन्यूअल वैलिड होना चाहिए। मैं आपको अब इसको बिल को जो मेरा बना है इसको मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ। अब आप वापस आ जाएंगे डिस्प्ले डे बुक में, बिल को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हमारा जो ई वे बिल नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती कॉपी करने की, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम आ जाएंगे डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट्स जीएसटी ई वे बिल। अब देखो मेरा यहाँ पर एक ई वे बिल बना हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ई वे बिल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मुझे पार्ट बी बनाना है ना, या अपडेट ट्रांसपोर्टर की आईडी अपडेट करना है। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें क्या कर सकता हूँ, बिना ई वे बिल के पोर्टल में जाके सारी चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, टैली से कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे मान के चलो मेरा जो डिस्टेंस था उस समय तक मेरी गाड़ी नहीं पहुँच पाई, अब मुझे क्या करना है, उसकी जो वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है। कि सपोज करो माल 200 किलोमीटर गया और मेरा क्या हो गया कि जो ई वे बिल हो गया कैंसिल होने वाला है, जो ई वे बिल का टाइम है वो क्या खत्म होने वाला होता है, तो क्या करना पड़ता है हमको, ई वे बिल एक्सटेंड करना पड़ता है। तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, ई वे बिल को कैंसिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैंसिल ई वे बिल में जाऊँगा और यहाँ पर मुझे रीजन बताना पड़ेगा कि मैं क्यों कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे डाटा एंट्री मिस्टेक, कि मेरे से गलती हो गई है, हो सकता है कि मेरी क्वांटिटी गलत थी या मेरा रेट गलत था। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर आप डाटा एंट्री मिस्टेक डाल के एंटर कर लेंगे और रिमार्क में हम लिख देंगे डाटा एंट्री मिस्टेक, एंटर एंटर। देखो अब क्या हो गया, ई वे बिल हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको, फॉर ई वे बिल कैंसिलेशन।
अब क्या हो जाएगा, ये थोड़ी देर में जैसे टैली अपडेट होगा हमारा ई-वे बिल में अपडेट होगा, और हमारा ई-वे बिल क्या हो जाएगा, टैली से ही कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको स्टेटस इसका देखना है तो आप क्या करेंगे, 2 से 3 घंटे के बाद आप ई-वे बिल के पोर्टल में जाइएगा, ई-वे बिल नंबर डालेंगे, वहाँ पर देखेंगे तो आपका ई-वे बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो चुका होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ई-वे बिल टैली से डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ई-वे बिल या एपीआई जनरेट करने में कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूँगा।